संसद सुरक्षा चूक मामले में 7 दिन की पुलिस रिमांड पर ललित झा और महेश कुमावत। पुलिस के मुताबिक दोनों हैं मुख्य आरोपी। 2 साल से चल रही थी साजिश। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सीन रिक्रिएट नहीं कराएगी स्पेशल सेल। कैमरों में रिकॉर्ड है पूरा घटनाक्रम, इसीलिए रिक्रिएशन की जरूरत नहीं। पटियाला हाउस कोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस। आरोपी नीलम के परिजनों की अर्जी, मुलाकात करने और एफआईआर की कॉपी देने की मांग। कल होगी अगली सुनवाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सभी सांसदों को चिट्ठी। संसद में हुई घटना पर राजनीति न करने की अपील की। कहा, सांसदों के निलंबन को 13 दिसंबर की घटना से जोड़कर देखना ठीक नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संसद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाई ठोस कार्य योजना, जिससे भविष्य में न हो ऐसी घटना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान। सांसदों के निलंबन की कार्रवाई को दिया जा रहा है राजनीतिक रंग। लोकसभा के स्पीकर किसी पक्ष के नहीं, राष्ट्र के हैं। सुरक्षा चूक के मामले पर बोले पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। पीएम मोदी की सुरक्षा के बारे में बड़े बड़े दावे, महज खोखली बातें। पीएम ने इतनी बड़ी घटना पर कुछ भी नहीं कहा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी देश की समस्या, लेकिन उसकी वजह से संसद पर हमला करना उचित नहीं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पलटवार। कहा, उनकी पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग संसद में कूदे और वो कहते हैं कि बेरोजगारी है वजह। राघव चड्ढा होंगे राज्यसभा में। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के गैर मौजूदगी में पार्टी ने लिया फैसला। आबकारी नीति मामले में जेल में बंद हैं संजय सिंह। ओमान के सुल्तान ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में किया गया स्वागत। भारत दौरे पर हैं ओमान के सुल्तान। भारत ओमान ने संबंधों का विस्तार करने के लिए तैयार किया है दृष्टि पत्र। पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान की बैठक में दिया गया अंतिम रूप। 10 प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ेगा द्विपक्षीय सहयोग। कुवैत के अमीर के निधन पर आज एक दिन का राजकीय शोक रखा गया। शनिवार को हुआ था निधन। पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया। आज सूरत के दौरे पर पीएम मोदी नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 353 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है टर्मिनल भवन। सूरत डायमंड बोर्स का भी उद्घाटन होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को दी है मंजूरी। पीएम मोदी ने कहा, कनेक्टिविटी और कॉमर्स को मिलेगा बढ़ावा। शरद पवार का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, जो लोग आज सत्ता में हैं उनमें देश के बारे में सोचने की शक्ति नहीं। मुंबई के कुर्ला में था हीरा व्यापार। सूरत जाने से स्थानीय होंगे बेरोजगार। आज वाराणसी में पीएम मोदी पहुंचेंगे। तमिल संगमम ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 19,150 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, जब सभी से उम्मीद खत्म हो जाती है तब मोदी की गारंटी शुरू होती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। बीते 65 साल में किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। विश्व पटल पर भारत के बारे में थी निगेटिव धारणा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरोप। कांग्रेस ने हमेशा देश की जनता को लूटने का किया काम। मोदी जी ने योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया। गुजरात के आनंद में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सरदार पटेल जी की वजह से आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। कांग्रेस सरकार ने हमेशा उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। बिहार के सीएम नीतीश का बीजेपी नेता अश्विनी चौबे पर तंज। कहा, जिनको आजकल सुध-बुध नहीं, मोदी के सामने वो क्या खड़े होंगे। वाराणसी में नीतीश को सुनने वाला कोई नहीं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दावा। यूपी सरकार पर रैली की इजाजत नहीं देने का झूठा आरोप लगा रहे हैं नीतीश और उनकी पार्टी। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का ऐलान किया है। कहा, मेडल लाने वाले खिलाड़ी को सीधे मिलेगी बिहार सरकार में नौकरी।
एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी सभी योजनाएं रहेंगी लागू। कानून व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एमपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन पहुंचने पर मोहन यादव का भव्य स्वागत हुआ। बनाए गए थे 300 से ज्यादा मंच। आसपास के जिलों के भी बीजेपी नेता पहुंचे थे उज्जैन में सीएम मोहन यादव के स्वागत के लिए पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोग। कहा वो पीएम मोदी और बीजेपी सरकार से काफी प्रभावित है। उनका झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा है। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पोस्टर से गायब। उज्जैन में लगाए गए पोस्टर में कहीं भी नहीं दिखे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र की सभी योजनाओं का मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार जारी है। आचार संहिता लगी होने की वजह से अब शुरू हो गई है यात्रा। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता नारायण राणे का दावा, अगर राहुल गांधी अभी निकालते हैं कोई यात्रा तो कांग्रेस को नहीं होगा कोई फायदा। सभी ने देखे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे क्या रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी। चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा लगातार की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल ने गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग की। दिल्ली में बैठक के बाद कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। भविष्य की चुनौतियों के लिए कांग्रेस की तैयारियों पर मंथन हुआ। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी बने एमपी कांग्रेस अध्यक्ष। उमंग सिघार होंगे नेता प्रतिपक्ष। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ विरोधी खेमे के माने जाते हैं दोनों ही नेता। कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय से आने वाले जीतू पटवारी को दी एमपी कांग्रेस की कमान। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, हेमंत कटारे को हार्दिक शुभकामनाएं। जीतू पटवारी को एमपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर इंदौर में जश्न। मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर पटवारी के घर पर समर्थकों ने जश्न मनाया। मध्य प्रदेश की अटेर से विधायक हेमंत कटारे बने उप नेता प्रतिपक्ष। समर्थकों ने आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। एक दूसरे को बांटी गई मिठाई। नई जिम्मेदारी मिलने के लिए बधाई दी गई। आज दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट विस्तार को लेकर नामों पर होगी चर्चा। चरणदास महंत होंगे छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष। दीपक बैज बने रहेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। प्रदेश में कांग्रेस को 35 विधानसभा सीटों पर मिली है जीत। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अलवर में कहा, 5 साल केंद्र सरकार की योजनाओं से राजस्थान को वंचित रखा गया। अब हर शख्स को पहुंचाया जाएगा योजना का लाभ। राजस्थान में पेपर लीक का मामला जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में बनेगी एसआईटी। बीते 5 साल के पेपर लीक मामले की जांच होगी। राजस्थान से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का बयान, पिछली सरकार के सहयोग से राज्य में काम कर रहे थे गैंगस्टर। एंटी गैंगस्टर स्क्वाड बनाने का फैसला सही। बेलगावी घटना पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, बीजेपी मुद्दे पर कर रही है राजनीति। एक बार एनसीआर भी देखें तो पता चल जाएगा कि बीजेपी शासन में कितने मामले सामने आए। बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बेलगावी का किया दौरा। टीम के सदस्य ने कांग्रेस सरकार पर उठाए सवाल। अपराजिता सारंगी ने कहा, हमने सभी लोगों से जुटाई घटना की सही जानकारी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा, एनएचआरसी ने पहले ही मांगी है रिपोर्ट, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, बेलगावी की घटना पर स्पीकर ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई, लेकिन विपक्षी दल नहीं चलने दे रहे हैं सदन। पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का दावा, पंजाब के जेलों में बेची जा रही है ड्रग की गोलियां। कहा, अगर झूठा साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। सीएम मान ही जेल मंत्री, उन्होंने क्या किया। तेलंगाना विधानसभा में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुस्लिम समुदाय ने बीआरएस और कांग्रेस दोनों पार्टियों को दिया वोट, नहीं तो कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीतता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, महिला आरक्षण विधेयक हकीकत बन गया। 2024 की जनगणना के बाद लागू किया जाएगा महिला आरक्षण कानून।
मुंबई में धारावी प्रोजेक्ट के विरोध में उतरा शिवसेना उद्धव गुट। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के विरोध में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में निकाली गई मार्च। अडानी ग्रुप ने कहा, महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान निविदा शर्तों को दिया गया अंतिम रूप। निष्पक्ष खुली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता नारायण राणे ने कहा, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की हुई थी हत्या। अब जांच से सामने आएगा सच। निश्चित तौर पर आदित्य ठाकरे जाएंगे जेल। ठाणे में गर्लफ्रेंड को गाड़ी से कुचलने का आरोपी गिरफ्तार नहीं। पीड़िता ने कहा, पुलिस मेरा बयान बदलने की कर रही है कोशिश। रसूखदार परिवार से आरोपी, इसीलिए जांच में हो रही देर। पीड़िता ने कहा, 4.5 साल से था रिश्ता। बॉयफ्रेंड ने शादीशुदा होने की बात छिपाई। बाद में दिया पत्नी और अलगाव का हवाला। पत्नी के साथ पकड़ा तो बुरी तरीके से मारा। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच कर रहे सीनियर एसआई ने कहा, एफआईआर के मुताबिक सही ढंग से हो रही है जांच। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, चाहे किसी मंत्री या बड़े अधिकारी का हो बेटा, कोई भी हो, अगर अपराध किया है तो सजा जरूर मिलेगी। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जिन्होंने ये काम किया वो बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष, उनके पिता काफी वरिष्ठ अधिकारी। क्या बीजेपी महिला विरोधी को देती है जिम्मेदारी? शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे का बयान, मुख्यमंत्री जी ठाणे से आते हैं, अगर ठाणे शहर में बेटियां सुरक्षित नहीं तो क्या कहा जाए। गृह मंत्री मामले का संज्ञान लें। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी तलब। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 जनवरी को तलब किया। पहले राहुल को 16 दिसंबर को पेश होने का दिया था निर्देश। बिहार में शराबबंदी के बावजूद डॉक्टर्स की पार्टी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का वीडियो वायरल हुआ। कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान शराब पार्टी कर रहे थे डॉक्टर्स। अब वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई पुलिस और प्रशासन। जांच के दौरान सच पाई गई शराब के इस्तेमाल की बात। कमरे की तलाशी लेने पर बरामद हुई शराब की 3 बोतलें। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एलओसी के पास मिले हथियार। सड़क निर्माण के दौरान खुदाई में मिला गोला बारूद और हथियार। 8 मोटार सेल, 195 एलएमजी और 13 रॉकेट बरामद किए गए हैं। गोला बारूद देख लोगों ने दी सेना और पुलिस को जानकारी। पुलिस और सेना ने मौके पर पहुंचकर गोला बारूद को कब्जे में लिया। काफी पुराना बताया जा रहा है गोला बारूद। कुपवाड़ा का नटवर लाल ओडिशा से गिरफ्तार हुआ। ओडिशा एसटीएफ ने जाजपुर से गिरफ्तार किया है। सैयद ईशान बुखारी के खिलाफ देशद्रोह समेत कई गंभीर धाराएं दर्ज हैं। सैयद ईशान बुखारी पर कई लड़कियों को झांसा देकर शादी करने का भी आरोप है। पाकिस्तान और केरल के संदिग्ध संगठनों के भी संपर्क में रहा। जम्मू कश्मीर पुलिस भी कर रही थी तलाश। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पुलिस की तरफ से पहल की गई है। पुलिस मुख्यालय पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। यूपी के कुशीनगर में युवती को अगवा करने का मामला है। कार सवार लोग लड़की को अगवा करके फरार हुए। लव जिहाद से जुड़ा बताया जा रहा मामला। पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में सामने आई धर्मांतरण की साजिश। बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर धर्म बदलने की साजिश। हंगामे के बाद पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में लिया। बिहार के गोपालगंज में 5 दिन से लापता पुजारी की मिली है लाश। गुस्साए लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ और हंगामा किया। पुजारी को बेरहमी से उतारा गया है मौत के घाट। बिहार के पटना में कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग में खुलासा। मुजफ्फरपुर में रची गई थी कैदी की हत्या की साजिश। मृतक ने भी बनाई थी किसी दूसरे बदमाश की हत्या की साजिश। यूपी के इटावा में हादसा हुआ। दुकान के अंदर घुसा तेज रफ्तार ट्रक। हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 लोग हुए हैं घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में चुनावी रंजिश में युवक पर हुए हमले में गिरफ्तारी। दरोगा के बेटे समेत 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध हथियार बरामद। आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है पुलिस। यूपी के एटा में मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। गिरोह के कई राज्यों में दे चुके हैं वारदात को अंजाम। आरोपियों के पास से 4 तमंचे, कई कारतूस और 2 बाइक भी बरामद।
हरिद्वार के रुड़की में चोर उखाड़ ले गए एटीएम मशीन। सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। वारदात के समय एटीएम के अंदर था लाखों रुपए का कैश। हरिद्वार में अवैध मजार पर चला पीला पंजा। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने अवैध मजार पर हमला किया। प्रशासन बोला, अवैध धार्मिक स्थलों पर जारी रहेगी कार्रवाई। गाजियाबाद के कविनगर में खराब हुई लिफ्ट। करीब 1 घंटे तक लिफ्ट के अंदर फंसे रहे 4 लोग। लैंडक्राफ्ट सोसाइटी के टावर 4C का मामला। श्रीनगर में आईटीबीपी कैंप में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग बढ़ते हुए देख मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग लगने की वजह की हो रही है जांच। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक में जलकर एक शख्स की मौत की खबर। हादसे में 4 वाहन जलकर राख हुए। इंदौर कोटा हाईवे पर हुआ हादसा। तमिलनाडु में एन्नोर क्रिक तेल रिसाव की घटना पर एक्शन हुआ है। पानी प्रदूषित होने से बचाने की हो रही है कोशिशें। एन्नोर क्रिक और आसपास के क्षेत्रों में तेल रिसाव से जल प्रदूषण। विजय दिवस के मौके पर कोलकाता में सेना ने किया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय सेना पूर्वी कमान ने किया विक्टोरिया मेमोरियल में लाइट शो का आयोजन। 22 जनवरी को होने जा रहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां। बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों को न्योता मिला है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने इस बात की जानकारी दी। अयोध्या में जोर शोर से चल रही है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां। श्रद्धालुओं के रुकने के लिए बनाई जा रही है टेंट सिटी। देश विदेश में से आने वाले राम भक्तों के लिए हो रहा है इंतजाम। हाथरस से अयोध्या इत्र लेकर पहुंचे सैकड़ों राम भक्त। रामलला को किया इत्र समर्पित। अयोध्या की सड़कों पर रंगोली बनाकर किया इत्र का छिड़काव। तमिलनाडु में क्रिसमस की तैयारियां तेज। क्रिसमस को लेकर केक शो का आयोजन किया गया। इस बार चंद्रयान 3 और एस्ट्रोनॉट थीम केक रखी गई है। तमिलनाडु में जगह जगह पर नजर आ रही क्रिसमस की रौनक। तेनकासी में करवाया गया क्रिसमस समारोह का आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। जम्मू कश्मीर में राजौरी में होने लगी बर्फबारी। कश्मीर में जोड़ने वाली जो पुल है मुगल रोड, वहां पर बर्फबारी की तस्वीरें। बर्फबारी की वजह से मुगल रोड पर यातायात प्रभावित। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हो रही बर्फबारी। लोरन घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो गुलमर्ग में गिरने लगी है बर्फ। बर्फबारी की खबर के बाद जुटने लगे सैलानी। शीतलहर का सितम झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोग। सराय काले खां में रैन बसेरों में लोगों की भीड़। सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं लोग। आज खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच पहला वनडे। न्यू वॉन्ट्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा मैच। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। कोविड के नए वेरिएंट की भारत में दस्तक। केरल में सामने आया कोविड-19 का सब वेरिएंट। बुजुर्ग महिला में मिली कोरोना के सब वेरिएंट से संक्रमित। कोविड के सब वेरिएंट को लेकर डॉक्टर्स की राय। घबराने की बजाय सावधानी बरतने की जरूरत है। एहतियात के तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें।